दीवार से रगड़ते हुए वो सबको मारते हुए आगे जा रहा था, लेकिन आगे और ज्यादा लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसके ऊपर ही डिफरेंट तरीकों से हमला कहते हैं, लेकिन शिकाता उनको उन्हीं के तरीकों से मार डालता है। शिकाता जब दूसरे आदमी से लड़ने लगा, तो यहाँ पर एक आदमी ने पीछे से क्रेन लाकर उसे मशीन में डाल दिया। स्कॉटा जब इस मशीन से नीचे गिरा तो उसने एक छुरी फेंकते हुए उस आदमी के गले पे वार किया और वो वहीं पर मर गया। दूसरा आदमी अब कन्वेयर मशीन पे बैठा उस पे शूट कर रहा था। स्कॉटा ने बड़ी जंप लगाए और उसी कन्वेयर मशीन के अंदर चला गया। उससे उनकी गन छीनी, उसको भी शूट किया और उसके साथ उसके कई साथियों को शूट कर दिया। लेकिन फाइट अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। लोग अभी भी इसके पीछे थे। हर कदम पे कोई ना कोई उसके सामने आ जाता था और वो मार कर आगे ही बढ़ रहा था, क्योंकि इस टाइम उसे सिर्फ अपनी फैमिली का बदला लेना था कि मोनोगामी के एक लीडर से, जो इस टाइम अपनी ड्रग्स लेकर अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि लीडर पहले से ही दूर जा चुका था और उसने अपने फोन पे एक बटन दबाया और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल गई, जिसके अंदर काटा था। अब उस आदमी ने जिसने ये बिल्डिंग जलाई थी, उसको लीडर का कॉल आया जो उसे मुबारक दे रहा था। को खत्म करने की मतलब ये भी लीडर नहीं था। वो अभी अपनी कामयाबी की सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, लेकिन सब कुछ खराब होता दिखाई दिया, क्योंकि सामने से इस काटा अपने आप को ब्लैंकेट में लपटे सही सलामत बाहर आ चुका था और साथ में की टांगे कांपने लगी और यहाँ फोजिटा भी डर गया। उसने इस काटा के सामने कन्फेस कर लिया कि उस दिन तुम्हारी फैमिली के बारे में मैंने ही उस गैंग को बताया था। मैं भी इस गिल के साथ नहीं जीत सकता, तुम मुझे भी मार दो। स्काटा ने भी बिल्कुल रहम नहीं किया और एक गोली मार के उसे मार दिया, जिसके बाद उसने गैंग के दूसरे आदमी को बंदी बना लिया। वो उससे उसके लीडर का पता पूछना चाहता था। वो उसके मोबाइल से उसके लीडर को कॉल करता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सच रिव्यू होता है कि इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि सुनोहारा इस शहर का मेयर ही है, जो को बताता है कि मैं अपने लीगल कामों से जीतने भी कमाई करता हूँ। मैं सारी शहर की प्रोग्रेस पे लगा देता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे गैंग को खत्म करना तुम्हारे लिए कोई अच्छा साबित होगा। कॉल बंद करके इस गैंग के आदमी को जो उसके सामने था शूट करके मार देता है और सुबह होने पर ये दिखाया जाता है कि पुलिस उन सारे हमलों को रिपोर्ट कर रही थी जो रात में हुए थे। बताया जा रहा था ये सारे हमले इस काटा ने की हैं। सभी लोगों को इस काटा ने मारा है और वो खुद एक बम धमाके में मारा गया। ये सारी खबर दूसरी तरफ रियो देख रही थी। ये रियो यानी स्काटा की बेटी, जो अभी तक जिंदा थी और उसे कीमनगामी गैंग के ही एक आदमी ने पाला था। यहाँ इस आदमी को खबर मिलती है कि स्काटा अभी मरा नहीं है, बल्कि वो छुपा हुआ है और किसी भी वक्त वो यहाँ पर आकर हमला कर सकता है। जबकि हम स्काटा को एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास देखते हैं, जिसकी एक मर्दबा स्काटा ने जान बचाई थी और इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसके लिए सारी खबरें ला कर दिया करता था। उस काटा को ये खुशखबरी देता है कि उसकी बेटी रियो उस दिन जिंदा बच गई थी, क्योंकि गैंग के उस लीडर ने उसकी बेटी को शूट नहीं किया था, बल्कि उसकी